यूक्रेन पर हमला करने वालों में एक और देश रूस के साथ आ सकता है। इसे अब बेलारूस का बवंडर कहा जा रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया कि यूक्रेन ने उस पर मिसाइलों से हमला बोला है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने ज़ेलेंस्की को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है, छुओगे तो छोड़ेंगे नहीं। Три, два, один, пуск! देखा आपने, सिर्फ 25 सेकंड में मिसाइल ने अपने टारगेट को तबाह कर दिया है। बेलारूस का दावा है कि ठीक इसी तरह से यूक्रेन की सेना ने उसके देश पर मिसाइल से हमला किया है। मिसाइल अटैक का यह दावा किसी और ने नहीं, खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने किया है। लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन ने एक नहीं कई मिसाइलों से हमला बोला। 3, 2, 1, пуск! बेलारूस के राष्ट्रपति के दावे को माने तो यूक्रेन ने मिसाइलें चलाई, बेलारूस की सीमा में दाखिल भी हुई, लेकिन टारगेट पर लगने से पहले ही बेलारूस के एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को रास्ते में ही रोक लिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि मुझे आपको बताना होगा कि लगभग 3 दिन पहले, शायद इससे भी अधिक, उन्होंने यूक्रेन से बेलारूस में सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की। भगवान का शुक्र है, हमारे एंटी एयर सिस्टम ने यूक्रेन की सेना की दागी सभी मिसाइलों को रोक दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति का यह बयान उस वक्त आया है जब करीब 1 हफ्ता पहले यूक्रेन ने बेलारूस पर मिसाइल से हमला करने का आरोप लगाया था, और अब बेलारूस ने यूक्रेन पर मिसाइल अटैक का आरोप लगाया है। हालांकि बेलारूस ने मिसाइल अटैक का कोई सबूत देने से इनकार कर दिया है, लेकिन यूक्रेन के किसी भी हमले का करारा जवाब देने का वादा किया है। ज़ेलेंस्की को चुनौती देते हुए अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा है कि हमारा यूक्रेन में लड़ने का इरादा नहीं है। हम केवल तभी लड़ेंगे अगर यूक्रेन हमारी धरती पर हमला करता है। अगर आप हमारे लोगों को मारते हैं तो हम जवाब देंगे। हमें मत छुओ और हम तुम्हें नहीं छुएंगे। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या यूक्रेन युद्ध में अब बेलारूस सीधे सीधे कूदने वाला है? अगर ऐसा हुआ तो यूक्रेन की सेना को 2 फ्रंट वॉर झेलना होगा। यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस यूक्रेन के साथ 1084 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा साझा करता है, जो अब जंग का नया मोर्चा बन सकता है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन और रूस के बीच की 2063 किलोमीटर लंबी सीमा जंग का बड़ा मोर्चा पहले से ही बनी हुई है। बेलारूस की सीमा से यूक्रेन की राजधानी कीव भी काफी करीब है। यूक्रेन समेत अमेरिका तक को यही डर है कि रूस बेलारूस के रास्ते कीव पर कब्जे के लिए फिर से हमला बोल सकता है। बेलारूस के राष्ट्रपति के हमले वाले चेतावनी को उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि यूक्रेन पर रूस बेलारूस के रास्ते हमला कर सकता है। बेलारूस में रूस की 19 बटालियन तैयार बैठी है। इसमें रूस के एयरफोर्स, टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की जयंती समारोह में हिस्सा लेंगे और सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। इसके अलावा आज डिजिटल इंडिया वीक का भी उद्घाटन होने वाला है। पीएम शाम 4:30 बजे गुजरात के गांधीनगर पहुंचेंगे और डिजिटल इंडिया वीक 2022 का शुभारंभ करेंगे।
बेलारूस ने रूस के दिए गए पेट्रियट सिस्टम से उसने यूक्रेन की कई मिसाइलों को मार गिराया है। बेलारूस की माने तो वो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहता, लेकिन उसकी जमीन पर अगर हमला हुआ तो वो यूक्रेन को छोड़ेगा नहीं। 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, उस वक्त भी बेलारूस से रूस की सेना कीव की तरफ आगे बढ़ रही थी। बेलारूस से कीव की तरफ आगे बढ़ी रूस की सेना ने तब होस्टोमल एयरपोर्ट पर भी भारी तबाही मचाई थी। तब होस्टोमल एयरपोर्ट को रेड आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन कब्जा जमाने के लिए रूस और यूक्रेन में भीषण जंग हुई थी। बेलारूस के रास्ते कीव की ओर कूच में रूस की सेना के साथ साथ चेचन लड़ाके और पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप भी शामिल हुआ था। बुचा में जिस नरसंहार को अंजाम दिया गया, दावा किया गया कि रूस ने उस अटैक का रूट भी बेलारूस से ही बनाया था। बुचा कीव से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन के इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस की सेना बेलारूस से कीव की तरफ बढ़ी तो कीव से पहले रूस का काफिला बुचा पहुंचा था और बुचा में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। रूस एक बार फिर कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है। ऐसे मौके पर बेलारूस के राष्ट्रपति का यूक्रेन को चेतावनी देना किसी बड़े हमले का संकेत माना जा रहा है। क्योंकि बेलारूस की जमीन पर रूस के हथियार भी मौजूद तो हैं, बेलारूस का जंगी जखीरा भी मौजूद है, जिसमें मौजूद सभी हथियारों पर मेड इन रूस की मुहर लगी है। इस बीच ब्रिटिश सेना की एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के आधुनिक हथियारों के साथ साथ मिसाइलें कम होती जा रही हैं। इसी वजह से रूस की सेना सोवियत संघ के जमाने की मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ कर रही है। इसमें सबसे विध्वंसक मिसाइल है KH-22। यूक्रेन का दावा है और उसने मीडिया के सामने इस बात के सबूत भी पेश किए हैं कि जिस मिसाइल से क्रमनचुक के मॉल पर हमला हुआ वो रूस की KH-22 मिसाइल ही थी। मिसाइल के कुछ टुकड़े यूक्रेन ने मीडिया के सामने भी रखे। KH-22 मिसाइल को नेटो किचन मिसाइल भी कहता है। इस मिसाइल की रेंज 600 किलोमीटर है और यह आवाज से 4 गुना तेज रफ्तार से अपने टारगेट को हिट करती है। इस मिसाइल के इस्तेमाल होने का मतलब है कि रूस अपने बड़े बॉम्बर्स जैसे कि Tu-22M या फिर Tu-95 का इस्तेमाल भी यूक्रेन पर कर रहा है, क्योंकि ये मिसाइल इन दोनों बॉम्बर से लॉन्च की जाती है। मॉल पर हमले के बाद रूस का स्टेटमेंट भी आया है। रूस ने माना है कि क्रमनचुक में रूस ने टारगेट पर बहुत ही सटीक हमला करने वाली मिसाइलों से अटैक किया था, लेकिन टारगेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं था, बल्कि पास ही हथियारों का एक गोदाम था, जिसकी वजह से बम गोलों की आग मॉल तक भी पहुंच गई। KH-22 मिसाइल को सोवियत संघ के जमाने में MKB रादुका ने बनाया था। ये लंबी दूरी की एंटी शिप मिसाइल है, जिसको अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को तबाह करने के लिए बनाया गया था। उसी खतरनाक मिसाइल को अब रूस यूक्रेन में दाग रहा है।